नमस्कार जातकों, आगे हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। लग्न में 8, तो वृश्चिक लग्न, मंगल महाराज मालिक। इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? लग्न का लॉर्ड नीच का चल रहा है काफी समय से। देखिए, आपका मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल जहां लिखा है 4, यहाँ लिखा हुआ है कर्क का मंगल नीच का होता है, मैंने माइनस लिख दिया है। तो कैसा रहना है आपके लिए वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात कर रहा हूं। आने वाले मंथ में 2025 में बहुत चेंजेस होने हैं, क्योंकि यहां लिख दिया है, देखिए मैंने, कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना है। बृहस्पति 14 मई को वृष से मिथुन में जाएंगे, यानी 15 को सुबह जब आप उठेंगे तो आपको वो मिथुन में मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति। चांडाल राहु देव। राहु देव क्यों लगाता हूं, बहुत लोग पूछते हैं। ये राहु ही बहुत लोगों को माला माल बना देता है। आज की तारीख में जो आपको धनाढ़ संपन्न बना, सुख समृद्धि से आपको लाद दे, ऑब्वियसली वो आपके लिए देव हुआ। तो राहु देव 18/5 को मीन से कुंभ में जाएंगे। आपको 18 मई को आपके मीन से कुंभ में जाएंगे। ये आपको 19 को दिख जाएंगे आपके जो है कुंभ राशि में। और कुंभ राशि इनका जो है यानी मालिक शनि हुए कुंभ के, अच्छा ठीक ठाक संबंध होता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके कि नेक्स्ट मंथ कैसा रहना है। यहाँ लिख दिया है मैंने स्कॉर्पियो एसेंडेंट, लग्न में 8, वृश्चिक लग्न। अब जो बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है उनकी बात करते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे थे आपके? बृहस्पति महाराज मालिक किसका होता है? 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है। आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपके विद्या संतान वाले खाने का मालिक है। उसके बाद बृहस्पति कहाँ बैठा था? आपके 15 तक देखिए बैठे हैं आपके 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में, शुक्र की राशि पे। शुक्र या क्यों यहाँ 2 लिखा है? 2 यानी विष और तुला शुक्र की राशियां होती हैं। शुक्र शुक्राचार्य राक्षस शुक्र गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो थोड़ा ये बृहस्पति आपको स्पाउस के चलते संतान का योग देता है, लेकिन यदि बृहस्पति में शुक्र के साथ मार्केश है तो स्पाउस को घात का योग बनाता है और स्पाउस के स्वयं को घात करने का भी योग बनाता है। मार्केश, आपने कहा पंत साहब मार्केश क्या हुआ? तो यहाँ पे आपका जो है हम देख रहे हैं 7, 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है, क्योंकि आपके लॉर्ड बनता है 7th हाउस का एज वेल एज 12th हाउस का। ऐसे ही 3 और 6 का मालिक बुध आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है, यानी बुध और शुक्र आपके डबल मार्केश बनते हैं। बुध शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हेल्थ इश्यू का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज 15 तक बैठे हैं यहाँ पे तब तक, क्योंकि अतिचारी वक्री मार्गी मोड में आएगा, बताया हुआ है मैंने पहले। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने में। 15 तक केतु को देख रहे हैं, देखिए केतु 19 को शिफ्ट होगा, तो ये 15 तक आपको जो है निश्चित रूप से बृहस्पति, मैंने बताया दुर्लभ केसेस में ऐसा होता है कि ये नीच काम से लाभ दे जाए। बृहस्पति आपके स्पाउस को भी धन का लाभ दे जाता है, आपको भी धन का लाभ दे जाता है। बृहस्पति यहाँ आपके स्पाउस को और आपको स्वयं पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बनाता है। उसके बाद संतान का योग, संतान होने का योग बनता है। मजबूत योग है संतान होने का। बृहस्पति महाराज यहां से 7 देख रहे हैं लग्न में। फिर से बोलता हूं, आपको लाभ का योग आपको होगा, संतान का योग आपको, आपके स्पाउस को संतान का योग होने का, मजबूत संतान होने का मजबूत योग है। यानी कि आने वाले मंथ में बेसिकली 15 से पहले पहले बहनों कंसीव करना चाहती हैं, एक बेहतर समय है यदि बृहस्पति की आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है। 7, 8, 9 से देखा बृहस्पति ने आपके 3rd हाउस में। कौन सी राशि है? 10 लिखी है मकर। कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। स्पाउस के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, थोड़ा बच के रहिएगा इस चीज से। यानी आपके स्पाउस की हरकतों के चलते या उनके जो काम काज हैं उसके चलते आपको जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का योग बनाएगा। लेकिन बृहस्पति यहां विवाह का भी आपका बहुत मजबूत योग बनाता है। आने वाले मंथ जो है में अप टू 15 को शिफ्ट हो जाएगा बृहस्पति आपके जो है अष्टम में। अब बृहस्पति अष्टम में शिफ्ट हुआ, उसके बाद यहां बैठ के देखिए बुध की राशि में बैठा है, तो बृहस्पति बुध का कॉम्बिनेशन है। अकल्ट की शिक्षा लेने का, अकल्ट से लाभ लेने का, सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। बृहस्पति अष्टम में बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है शुक्र की राशि को, आपके 12th हाउस में माइनस माइनस प्लस करते हुए आपके जो है संतानों के विदेश जाने का या आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, संतानों के अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। 7, उसके बाद देखा है इसने आपके सेकंड हाउस में अपनी ही राशि को, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी कि अब व्यवसाय की संपत्ति, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आपको मिलने का योग बनाना है, धन लाभ का योग बनाएगा बृहस्पति निश्चित रूप से। बाहर की धरती से, विदेश की भूमि से भी माइनस माइनस प्लस करते हुए धन लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि को। अब शनि से कोई एनिमिटी तो है नहीं, तो मन का सुकून दे जाएगा यहाँ पे, यानी बृहस्पति महाराज ने आपको मन का सुकून दे जाना है। उसके बाद संतान को लेके भी मन का सुकून देगा। कब? 15 के बाद संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा।
काम धंधे के लिए आपके स्वयं बताया मैंने, एजुकेशन के लिए विदेश का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपके संतानों के लिए भी, स्वयं आपके लिए भी। तो ये बृहस्पति का फल रहने वाला है इस बार। उसके बाद राहु देव, ये इनका भी स्थान बदलेगा, मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए राहु देव का ट्रांजिट जो है बड़ी बात है, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, राशिगत चांडाल बनाता था, हालांकि अपने अभिन्न दोस्तों शनि बुध और शुक्र के साथ था। 19 को शिफ्ट होगा और उस ठीक सामने है केतु महाराज। तो यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, उसमें बुध आता है, तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। कब केतु शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए केतु क्लॉकवाइज चला, आपके जो है 19 को आएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 19 से पहले देख रहा है शिक्षा वाले खाने में, आपकी संतानों की शिक्षा को, आपकी स्वयं की शिक्षा को बाधित होने का योग बनाएगा, लेकिन संतानों को भी लाभ देने का योग बनाएगा। झटके के काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से बताया मैंने, लाभ का योग बनाएगा। संतानों से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा, 19 से पहले जाने से पहले कुछ तो ये तहलका मचाएगा। और बृहस्पति की राशि में बैठा है, नीच काम से लाभ दे जाएगा। निश्चित रूप से आपको ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लाइनेज में संतानों के होने का, यानी कि लाइनेज में पीढ़ी के बढ़ने का योग बनाएगा। बृहस्पति फिर से बोल दूं, धन संपत्ति का मजबूत योग बनाएगा। राहु में बुध चल रहा है, तो आपको ये लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ, राहु में आपके जो है शुक्र हैं, तो विदेश की धरती से लाभ, राहु में शनि है, तो नीच काम से लाभ का बहुत मजबूत योग बनाना है। नीच काम क्या होता है मैंने बताया है वीडियो में, पहले देखिएगा। राहु देव शिफ्ट हो जाएंगे 19 को आपके 4th हाउस में, अपने मित्र शनि की राशि में आएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। हालांकि देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 10th हाउस में, सूर्य की राशि को 19 के बाद कह रहा हूं, तो 19 के बाद आपके काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। केतु बैठेगा सूर्य की राशि में, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन चेंजेस का योग लाएगा, लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो चेंज मत कीजिएगा। उसके बाद राहु देव यहां बैठ के मित्र शनि की राशि में वाहन खरीदने का योग बनाएंगे, मकान का योग बनाएंगे। यानी 19 ऑफ आपके मई के बाद यदि राहु की महादशा चल रही है या अंतर चल रही है आपकी, तो ये मकान, भूमि खरीदने का, मकान खरीदने का, वाहन खरीदने का मजबूत योग बनाएगा। काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाएगा। लेकिन ठंडे दिमाग से रहिएगा, राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में अगर बेहतर है तो आप गोमेद पहन सकते हैं, दैट डिपेंड्स की पोजीशन क्या है। तो राहु देव ने ये फल देना है। उसके बाद लग्न के लॉर्ड तो 8 लिखा है, हम जानते हैं साहब 8 यानी वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मेष लिखी है आपके 6th हाउस में और आपका वृश्चिक लिखी है आपके लग्न में। तो जातक का मंगल यहाँ पे किस पोजीशन में है, नीच का है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको जो है लिटिगेशन में फंसाने का योग बनाएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। उसके बाद मंगल नीच का है, ग्रह जब उच्च या नीच का हो, जहां का मालिक हो वहां हलचल मचाता है, जहां देखता है वहां हलचल मचाता है। अब ये मंगल यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, फिर से बोलता हूं, यदि आपकी बुध में शुक्र में मंगल आता है तो आपको अपने हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना है, घात योग बनता है। मंगल महाराज यहां से 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं आपके 12th हाउस में, यात्रा में चोट चपाट का योग बनाएगा। विदेश की धरती से नीच काम से, नीच काम विदेश की धरती में करने पे धन का लाभ दे जाएगा। देख रहा है सीधे शनि की दोनों राशियों को, 7 से मकर को, 8 से कुंभ को, और शनि महाराज स्वयं बैठे हुए हैं आपके संतान वाले खाने में, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानों के चलते आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। अपने जो है उच्च की राशि को देख रहा है, आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनाएगा। और मंगल की दृष्टि है आपके मन के सुकून वाले खाने में, फिर से कहता हूं नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। और यदि मंगल में शनि के कॉम्बिनेशन के साथ आपका जो है बुध और शुक्र आता है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ये पोजीशन रहने वाली है मंगल की, धन का योग बनाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद फिर समझ लें, मंगल के चलते आपको जो है हो सकता है लिटिगेशन में गुजरना पड़े, किसको, आपको, लेकिन ये नीच काम से भाग्य दे जाएगा, किसका, आपका। नीच काम से, भाग्य से आपको प्राप्त होने वाली चीजों से आपके जलने वाले दुश्मन पैदा होंगे। ठीक है, दुश्मन होने चाहिए, बिना दुश्मन की जिंदगी में मजा भी नहीं आता है। ये मंगल की पोजीशन है। 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि होता है। शनि महाराज कहां बैठे हैं, आपने कहा साहब शनि महाराज बैठे हैं आपके जो है 5th हाउस में। मैं हमेशा कह रहा हूं, जब से शनि यहां बैठे हैं, याद रखिएगा, आपके हायर एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनेगा, आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन लेने का मजबूत योग बनेगा। हालांकि शनि की महादशा, अंतरदशा में, बेसिकली महादशा में जातक जो एजुकेशन लेता है तो कमाता किसी और चीज से है। जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री की उसने और मान लीजिए IAS PCS निकाल दिया, मेडिकल की डिग्री ली उसने, MBBS किया और मान लीजिए सॉफ्टवेयर लाइन में घुस गया, ऐसे, या MBA में घुस गया, ऐसे योग बनाता है। लेकिन शनि निश्चित रूप से आपके तकनीकी शिक्षा का योग बनाता है, टेक्निकल एजुकेशन का, आपके स्वयं के, आपके संतानों के, उससे आपको मन का सुकून भी हासिल होता है। अब शनि महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं कहां, संतान वाले खाने में है।
तो शनि महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि को, संतानों के विवाह का योग बनाएगा। आपको स्वयं स्पाउस के चलते संतान मिलने का योग बनाएगा, संतान प्राप्ति का योग बनाएगा। देख रहा है सीधे बुध की राशि को, हालांकि बुध यहाँ हट जाएंगे, 7 तारीख को लिखा है मैंने। उसके बाद भी निश्चित रूप से यदि शनि की अंतर पत्यंतर है उसमें शुक्र आता है तो विदेश की धरती से आपकी संतानों को या आपको धन प्राप्ति का या शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, यानी लाभ देना है शनि ने। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है, देखिए 7th, 8th, 9, 10 से सेकंड हाउस में देख रहा है। फिर से बोल दूं, लाभ दे जाएगा आपको, और लाभ आपका धन यानी सेविंग के रूप में संरक्षित हो, यानी सेविंग करने के नए नए तरीके आपको बताएगा ये, चाहे आप ज्वेलरी में करें, चाहे मकान में, चाहे कहीं और, ऐसा योग बनता है। यानी शनि ने आपको धन का योग दे जाना है। शनि के फ्लक्चुएशन के चलते ये ध्यान रखिएगा कि आपके, फिर से बोल दूं, विवाह का भी मजबूत योग बनाता है यदि आपका शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो शनि ने आपको धन दे जाना है, बिल्कुल दे जाना है। उसके बाद हम आते हैं आपके 7th हाउस में 2 लिखा है, हम जानते हैं 2 यानी विष, और 7 तुला का मालिक, विष तुला का मालिक डबल मार्केश है, शुक्र डबल मार्केश है आपका। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों शादी बहुत ध्यान से करनी होती है स्पाउस के चलते। देखिए वृश्चिक लग्न है, मंगल लॉर्ड है लग्न का, और मंगल और भगवान भास्कर जागृत देवता है, ये अभी भी सृष्टि में मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं यदि आपका अंतर मन मजबूत है तो मंगल महाराज आपके लग्न के लॉर्ड जो है वो जागृत देवता है, चोट चपाट से बचा करें। दूसरी बात, थोड़ा भी अगर आप तरीके से चलते हैं वृश्चिक लग्न वालों, पैसा धन आपके चरण चूमता है, ये पोजीशन होती है। लेकिन कंडीशन यही है, यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड, क्योंकि मंगल जो है वो सदा के लिए नीच ग्रह है, वो गलतियों को, गुनाहों को माफ नहीं करता। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ 7th हाउस के मालिक 2 और 7 का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है, आपने कहा साहब उच्च का होकर बैठा है संतान वाले खाने में। पहली बात तो यह है, स्पाउस को यानी आपको संतान होने का योग बनाता है। दूसरी बात, देख रहा है अपने नीच की राशि को, कन्या को, तो नीच काम से आपको या आपकी संतानों को या आपके स्पाउस को धन लाभ का योग बनाता है। तीसरी बात, विदेश की धरती से आपके स्पाउस को भी, आपकी संतान को भी, आपको स्वयं की धन लाभ का योग बनाता है, यानी शुक्र ने आपको धन लाभ का योग बनाना है। बैठा उच्च का होकर बृहस्पति की राशि में, संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में। अब बृहस्पति क्या दिखाता है? एजुकेशन दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, यानी ज्ञान के दौरान यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं और आपकी शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है बृहस्पति के साथ, तो आपके इश्क मोहब्बत में पढ़ने का योग बनता है। उच्च का होकर बैठा है और देख रहा है नीच की राशि को, और बुध की राशि को देखता है, तो यहाँ पे इश्क मोहब्बत के चलते आपकी एजुकेशन में भी बाधा आने का योग बनता है, थोड़ा बचिएगा उससे। आगे बढ़ते हैं कि यदि आपके संतानें बड़ी हैं तो थोड़ा आपको संतानों पर निगाह रखनी है, यदि वो हाई स्कूल 11, 12 और इस लेवल की हैं, कि उनके पढ़ाई के दौरान वो कोशिश करें कि इश्क मोहब्बत से और बेसिकली अनैतिक संबंधों से डिस्टेंस रखना है, दूर रखना है। अदरवाइज क्या है, शुक्र प्रसन्न हो जाएगा, बृहस्पति परेशान हो जाएगा। शुक्र और बृहस्पति में पड़ती नहीं है। तो शुक्र महाराज ने धन का योग बनाना है, बिल्कुल बनाना है। उसके बाद डबल मार्केश की शेड में है शुक्र, याद रखिएगा। यदि आपका शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें केतु आता है, तो 8, 9, 10 की यहाँ पे चंद्रमा जब आएगा 8, 9, 10 को आप लोग कोशिश करना है कंसीव न करें, उस पर बाद में आएंगे। खैर हम 3 और 6 का मालिक बुध, मिथुन और कन्या का मालिक बुध, ये भी डबल मार्केश है, क्योंकि आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है। बुध महाराज बैठे हैं कहाँ? नीच के होके बैठे हैं। देखिए 7 तारीख तक, अब 7 तारीख तक नीच का होके बैठा है, तो 7 तारीख तक यदि आपका मार्केश में यानी बुध में, शुक्र में बृहस्पति आता है, तो संतान, लेडीज कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है। बुध महाराज देख रहे हैं अपने उच्च की राशि को, धन लाभ का योग बनाता है। बुध में शुक्र है तो विदेश का योग बनाएगा, जैसा बोला मैंने। और ऑनलाइन वाले कामों में, वाणी से संबंधित काम में ये धन का योग दे जाता है। बुध शिफ्ट हो जाएगा 7 मई को, अर्ली ऑफ द मंथ में, आपके कहाँ? 6th हाउस में, मंगल की राशि में। यहाँ 1 लिखा है, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। बुध मंगल की राशि में है, मंगल नीच का होकर बैठा है, तो यहाँ पे क्या है, बुध के चलते आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा। कागजी काम में बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा, फ्रॉड होने के चांसेस बनते हैं। ऐसा कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है 7 से लेकर 24 तक, यदि आपका बुध की दशा है। 7 से लेकर 24 तक, 24 को शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसपे आपको कंफर्म यानी सिक्का बंद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उसके अलावा अवॉइड कीजिएगा। बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं 12th हाउस में, विदेश का योग बनाएगा, मजबूती से विदेश का योग बनाएगा, विदेश की धरती से आपको लाभ देने का योग बनाएगा। उसके बाद बुध महाराज यहां बैठ के कब से हैं? 7 से 24 तक हैं। सूर्य कब तक है? 15 तक। तो 7 से 15 तक आपका बुधादित्य योग है।
आपके 6th हाउस में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है भाइयों और बहनों, पैसा बटोरने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसी पोजीशन बनाएगा यदि महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं भी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, धन का योग दे जाता है। तो बुध महाराज ने धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है। उसके बाद बुध महाराज जो है याद रखिएगा नीच के हैं 7 तक, मालिक कहाँ का है, आयु वाले खाने का है, तो डबल मार्केश की शेड में है, तो संतानों को फ्लक्चुएशन संबंधी दिक्कत से नुकसान होने का योग बनाता है। तो बहनों आपको ध्यान रखना है, खासकर 7 से पहले यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर शुक्र के साथ है मार्केश के कॉम्बिनेशन में, ये पोजीशन है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक सूर्य है। देखिए वृश्चिक लग्न वालों, अपने काम धंधे में, अपनी नौकरी में, जॉब में या बिजनेस में आपको सूर्य की तरह चमकना होता है। अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और थके हुए खोपड़ी झुका के चलते हैं तो कोई काम नहीं बनेगा, जीवन भर वहीं काम करते रहेंगे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्या लिखा है आपके 5, काम धंधे वाले खाने में 5 का मालिक क्या होता है, सूर्य होता है। 7th हाउस में क्या लिखा है, जो बिजनेस दिखाता है, कौन सा बिजनेस, जॉइंट बिजनेस दिखाता है, पार्टनरशिप का बिजनेस, वहां का मालिक शुक्र है। शुक्राचार्य क्या है, राक्षसों के गुरु हैं। तो आपके पार्टनरशिप के बिजनेस वाले खाने में या काम धंधे एम्प्लॉयमेंट और सिंपल पर्सनल बिजनेस वाले खाने, दोनों के मालिक ऐसे हैं जो दबते नहीं हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में दबना बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो वृश्चिक लग्न वालों, जहां भी काम करते हैं, चाहे अपना बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, सूर्य की तरह आपकी आभा दिखनी चाहिए, दिखती भी है आपके फेस से। तेज मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। खैर कभी इस पे जब बनाऊंगा वीडियोस आपके वृश्चिक पे सीरीज तब बताऊंगा। तो ये आपको अपने फील्ड में आपको छुप के नहीं रहना है, छुप के रहेंगे तो सूर्य का इंपैक्ट जो है खत्म हो जाएगा। आपको आगे आना है, लाइमलाइट में आने से बिल्कुल नहीं डरना है, अच्छे काम को लेके ऑब्वियसली तो योग बनाता है। अब 5 का मालिक सूर्य कहाँ है, आपने कहा साहब सूर्य देव तो हमारे जो है वो उच्च के होके बैठे हैं। देखिए मेष का सूर्य उच्च का था, तो काम धंधे में आक्षेप का योग लगाएगा, इस समय ब्लेम का योग लगाएगा, ढके छुपे दुश्मन पैदा करेगा। हालांकि सूर्य में मंगल आएगा तो पीछे से घात करने वाले दुश्मन आएंगे, सूर्य में मंगल आएगा, दोनों को साथ साधते हैं तो दुश्मनों का नाश भी पीड़ देगा। सूर्यदेव देख रहे हैं 12th हाउस में शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, वैवाहिक जीवन को खर्च करने का योग बनाएंगे। सूर्य का कॉम्बिनेशन मंगल के साथ है, उसमें शुक्र और बुध है, स्पाउस को घात का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां से शिफ्ट हो जाएंगे 15th को शुक्र की राशि पे। 15th के बाद यदि सूर्य में शुक्र है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल स्वयं नीच का है पूरे महीने, तो ये नीच काम से लाभ दे जाएगा। यानी सूर्यदेव ने आपको लाभ देना है आपके काम धंधे में भी फ्रॉड इत्यादि से या नीच काम से। नीच काम क्या होते हैं बताया मैंने, देखिएगा धन लाभ का योग बनाता है। चंद्रमा मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का। अब भाग्य आपका वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है। देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक क्या है, 4 लिखा है। चंद्रमा क्या होता है, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, हाईली अनप्रिडिक्टिव, इसकी कलाएं होती हैं, यानी रोटेशन होता रहता है इसमें। तो चंद्रमा वैसे ही मूड स्विंग को दिखाता है। किसका मूड स्विंग, भाग्य वाले खाने का मूड स्विंग। तो भाग्य को कैच करना पड़ता है आपको, यानी आपको भाग्य भरोसे नहीं रहना है, लेकिन भाग्य आपका साथ देता है। भाग्य के वृश्चिक लग्न वालों से कह रहा हूं कि पूंछ नहीं होती, याद रखिएगा, उसको गर्दन से पकड़ना पड़ता है। जैसे मौके का, अवसर का, अपॉर्चुनिटीज का जो है पूंछ नहीं होती, तो आपको भाग्य को कैच करना होता है। जिस भी वृश्चिक लग्न वाले ने अपने भाग्य का गर्दन पकड़ ली पहले से, यानी उसको पकड़ लिया, ग्रिप में ले लिया, उसको भाग्य बना देता है। तो यहाँ पे चंद्रमा कहाँ बैठा है, 27-28 को आया है आपका वृष राशि में, उच्च का है। 13, 14, 15 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा, हेल्थ इशू लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अब चंद्रमा उच्च या नीच का है, भाग्य को फ्लक्चुएट करेगा, यानी नीच काम से पैसा दे जाएगा, निश्चित रूप से ऐसा योग बनाएगा 13, 14, 15 को और 27, 28 को। उसके बाद चंद्रमा जो है 23, 24 को आपके जो है वो एजुकेशन वाले खाने में है या संतान वाले खाने में है। 8, 9, 10 को केतु के साथ युति है, क्योंकि 23, 24 को तो राहुदेव शिफ्ट हो चुके होंगे। तो 8, 9, 10 को चंद्रमा केतु का युति दोष है आपके 5th हाउस में, एजुकेशन में गैप लाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, 8, 9, 10 को स्टूडेंट से कह रहा हूं। और यदि आपकी औलादें वृश्चिक लग्न वालों पढ़ाई की स्टेज में है, तो आपकी औलादों पे भी 8, 9, 10 को आपने खास निगाह रखनी है, इसका ध्यान रखिएगा। 23, 24 को 8, 9, 10 को फायदा क्या देगा, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, झटके में लाभ, लॉटरी सट्टे जुए ट्रेडिंग से लाभ, खासकर विदेश की भूमि पे, ऐसा योग बनाता है यहाँ पे। उसके बाद 21, 22 को आपके 6, 7 को, अब 6, 7 को सूर्य की राशि में आएगा, तो सूर्यदेव वैसे ही उसको दमित कर देते हैं, दबा देते हैं। उसके बाद भी 21, 22, 6, 7 को हमेशा कहता हूं कैसा भी चेंज नहीं करना है आपने, न जॉब में, न काम धंधे में, न बिजनेस में, और नहीं जहां रहते हैं स्थान, वहां भी कैसा भी चेंज आपको अवॉइड करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपके 18, 19, 20 को आएगा शनि की राशि पे, 4, 5, 31 को आएगा चंद्रमा अपनी राशि पे। दोनों केस में नीच के मंगल को देख रहा है और मंगल की दृष्टि शनि की दोनों राशियों को है। तो ये आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, झटके में अर्जित लाभ से आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आए, इसको देखिएगा। उसके बाद भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, मंगल शनि की युति है तो ये भाई बहनों से आर्गुमेंट या भाई बहनों से पैतृक संपत्ति को लेके आपके विवाद का भी योग इसने बनाना है। 16, 17 को 1, 2, 3, 29, 30 को कहाँ अष्टम में दृष्टि रहेगी इसकी आयु वाले खाने में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यदि बुध में आपका जो है शुक्र आते हैं और उसमें बृहस्पति आता है तो आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। और यदि आपका इन्हीं तारीख को आपका यानी 1, 2, 3, 29, 30 को और 16, 17 को आपका बुध में शुक्र में चंद्रमा तो आना ही है, उसके साथ जो है मंगल आता है तो आपको स्वयं घात का योग बनाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मंगल लग्न का लॉर्ड है, नीच का है, तो आपने क्या करना है, सुंदरकांड पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, बजरंग बाण पढ़ना है। कैसे क्या पढ़ा जाता है, किसको क्या पढ़ना है मैंने बताया हुआ है पहले। उसके बाद 25, 26 को और 11, 12 को शुक्र की राशि में देखेगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, पैसे के खर्च होने का योग बनाएगा, आपको दबाव में आके कहीं पैसा देना पड़े ऐसा भी योग बनाएगा, उससे बच के रहिएगा। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। मंगल महाराज नीच के हैं, भूल जाएं कुछ समय बृहस्पति को, भूल जाएं कुछ समय राहुदेव को। क्यों बोला, बृहस्पति ने तो आपको धन राहुदेव ने तो आपको धन देना ही देना है यदि इसकी दशा अंतर्दशा है। बृहस्पति आएगा आपके अष्टम में 15 मई को, तो ये आपका बुध की राशि में है, स्थान हानि नहीं करेगा, यानी उसके बाद भी अकल्ट की शिक्षा से आपको लाभ दे जाएगा। तो किसकी परवाह करनी है, किसके लिए चिंतित होना है, मंगल महाराज के लिए सुंदरकांड को पकड़ना है। फिर से बोल दूं भाइयों और बहनों, वृश्चिक लग्न वालों आपको और मेष लग्न वालों के लिए भी कह रहा हूं, वृश्चिक खास कर बोल रहा हूं क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है मंगल की बड़ी अष्टांग लगता है, मैं कभी बताऊंगा इसका नियम क्या होता है। तो यहां पे आपको हनुमान जी को पूजना ही होता है, आपको सेक्सुअल रिलेशंस को लेके लंगोट का पक्का होना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो है लग्न के लॉर्ड जो है वो हनुमान जी हैं और उनके सबसे पसंदीदा राशि जो है वृश्चिक होती है। यदि आपको कैसी भी दिक्कत लगती है, मंगल की महा अंतर प्रत्यंतर है, भाई बहनों से आर्गुमेंट या कैसा भी लिटिगेशन टाइप का योग बनता है, क्या करना है, आपने सुंदरकांड पकड़ लेना है। सुंदरकांड अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है। पूजा पाठ से कोई देखिए सिर्फ सुकून मिलता है आप लोगों को, पूजा पाठ से लाभ चाहिए तो अकल्ट के हिसाब से पढ़ें। तो कब आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, रिपीट कर रहा हूं, कब आपको बजरंग बाण पढ़ना है, कब सुंदरकांड, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। धन लाभ का आपका मजबूत योग बनाता है, आपको कॉन्शियस रहना है भाग्य के मालिक चंद्रमा की हलचल को लेकर, तो आप पैसा कमा लेते हैं। सफिशिएंट इतना, थैंक यू।